आज तुम पढ़ो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन डिस्क्रीट सीरीज का। व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज? अ सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक, फॉर्मूला यहां पे भी लिख दे रहा हूं, m इज इक्वल टू वही करना है n+1/2 आइटम। बस फर्क ये है कि यहाँ पे n का मतलब जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है। ये नोट डाउन करो, n+1/2 आइटम, n का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है। हो गया क्या? हो गया ये नोट? यस सर। अब सीधे क्वेश्चन देखो, मुद्दे की बात बनाना सीखो। कैलकुलेट मीडियन। क्वेश्चन इज एक्स वैल्यू दी है 5, 10, 15, 20, 25 और फ्रीक्वेंसी साथ में दी हुई है 8, 2, 10, 25, 40। क्या बोल रहा है? इसका मीडियन निकालो। ठीक बात है। आप पहले ये बताओ, इसको अरेंज करने की जरूरत है क्या? क्या इस पे अरेंजमेंट लगेगा हमें? नो सर। नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स वैल्यू बराबर असेंडिंग ऑर्डर में है। अब जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और तुमको मीडियन निकालने बोले, तुमको यहाँ पे एक और कॉलम बना देना है जो CF का है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। कैसे निकालते? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन करते करते आता है आपको 8, 8 + 2 10, 10 + 10 20, 20 + 25 45, 45 + 40 85। यहां पे भी जब ग्रैंड टोटल करोगे आप तो आपका कितना आएगा? 85 ही आएगा। आप बोलो यहां तक बात समझ आई मेरी? आपको मेरी बात यहां तक समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर। आ गए सर। अब सुनो क्या करना है। m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू आप करो n+1/2 आइटम। आपको मैंने बोला n मतलब यहां पर अब क्या हो जाएगा? टोटल फ्रीक्वेंसी को हम n बोलेंगे। तो तुम्हारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 85 + 1/2 आइटम का। क्या आ रहा आइटम नंबर? बताओ क्या आ रहा आइटम नंबर? 43। 43rd आइटम आया। यहां पर आपके कैलकुलेशन में जो आइटम नंबर आ रहा है, या तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वही सेम आइटम नंबर मिल जाए, और नहीं मिल रहा है तो उससे बड़ा आइटम नंबर देखो। तो बताओ इससे बड़ा आइटम नंबर कौन सा है 43 से? यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में CF में से देखकर बताओ 43 से बड़ा नंबर कौन सा है? 85। 45। आप इस पूरे को सर्कल बना लो। आपने बनाया। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, इसके सामने जो आपको एक्स वैल्यू दिख रही है ना, कौन सी? 20। ये तुम्हारा मीडियन हो गई। तो यहां पर जो तुम्हारा मीडियन है वो 20 है। बस इतना ही करना होता है। यहां पर जो वैल्यू आपको मिलती है कैलकुलेट करके, आपको उससे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। उसके सामने जो एक्स वैल्यू होती है वो एक्स वैल्यू तुम्हारा मीडियन होती है। तो यहां पर मीडियन जो है तुम्हारा 20 है। कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? एक और क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, देखो सीखो। इसकी नोटिंग करना है तो कर दो थोड़ा सा। एक और बना दे रहा हूं, फिर दोनों की नोटिंग कर लेना। एक और दिखा रहा हूं, देखो कैलकुलेट मीडियन करना है अपने। ठीक है, अपने को एक्स वैल्यू दी हुई है 2, 3, 4, 6, 8 और अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 5, 9, 4, 10। सबसे पहला काम तुम यहाँ पे CF निकालो। 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 +
वही किया ना, 3 3 + 5 8 8 + 9 17 17 + 4 21 21 और 10 31। यहाँ पे भी टोटल क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब तुम यहाँ मीडियन जैसे निकालोगे तो यहाँ पे क्या करना है, n + 1/2 आइटम करना है। तो तुम्हारा n कितना है यहाँ पे, 31 + 1/2। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, 32/2 मतलब 16th आइटम। अब आपको क्या करना है, 16 या तो एग्जैक्ट सीएफ में मिल जाए या फिर आपको उससे बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना होगा, तो वो क्या है, 17। तो 17 के सामने जो एक्स वैल्यू दिख रही है, कौन सी दिख रही है, 4। कितना समझे, पूरा। अच्छे से कि डाउट है? मुझे तो अच्छे से समझ आया। ये क्वेश्चन नोटिंग कर दो, या तो क्वेश्चन पहले नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन को नोट करो, हो जाए तो बताना सर नोट कर दिए। हो जाए तो बताना यस सर नोट हो गया, तो आगे बताऊंगा। सर हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। तीसरा क्वेश्चन देखो, जमशेद जी, कैलकुलेट मीडियन। आज ही प्रैक्टिस कर देना, पेपर भेजूंगा, बाद में छोड़ोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ध्यान नहीं आएगा क्या करे थे। एक्स वैल्यू 2 5 8 3 1, फ्रीक्वेंसी 6 4 2 9 11। ठीक, अब सबसे पहला काम यहाँ पे मेरे को जो करना है, तो आप देखोगे तो एक्स वैल्यूज जो है अरेंज नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ेगा मेरे को, अरेंज करना है। क्या क्या है, 1 और फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ, 1 के साथ क्या 11 है ना, उसके बाद 2 2 के साथ 6 है, 3 3 के साथ 9 है, 5 5 के साथ 4 है, अरेंज हो जाएगा बराबर। ठीक है, फिर 8 है, 8 के साथ 2 है, डेट्स इट। पहले अरेंजमेंट समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, अरेंजमेंट समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। कई बच्चे क्या Yes. करते हैं, खाली एक्स वैल्यू को अरेंज कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को वैसे ही रहने देते हैं। तो जब एक्स वैल्यू अरेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ अरेंज हो जाएगी। जैसे एक्स क्या 1 है तो उसका फ्रीक्वेंसी 11 थी, तो जब 1 अरेंज होगा तो 11 भी अरेंज होगा। ये बात ध्यान रहेगी, ये समझ Yes, में आया? अब यहाँ पे बेटा तुम साइड में निकाल लो सी एफ, क्या क्या आएगा बोलो तो, सी एफ मेरे को, सी एफ क्या क्या आएगा, 11 फिर 17 फिर 26 फिर 30 30 32 यहाँ पे भी टोटल क्या आएगा, जो लास्ट होता है सी एफ का वही टोटल होता है, 32 इज योर टोटल। ठीक बात है, जो सी एफ आप जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते तो लास्ट फिगर जो होता है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, क्योंकि आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन निकालो यार, m इज इक्वल टू क्या, n + 1/2 आइटम, तो आपका n कितना है यहाँ पे, 32 + 1/2 आइटम।
यहाँ पे n मतलब क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ना, 33/2 आइटम, तो 33/2 करने से क्या आएगा बेटा अपना 16.5। अब इससे बड़ी CF कौन सी है? 17. 17. तो तुम्हारा मीडियन क्या होगा? 2. मैं फोन उठा रहा हूं फिर बता रहा हूं, आप इसकी नोटिंग करो। जी सर, क्या चीज? सिंडिकेट बैंक? नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा परिचय पुराना लोन चल रहा है, मॉडिफाई करा रहे हैं। उसने बोला कि अब 5 साल बाद फिर मॉडिफाई कर रहे हो तो हमको 3 साल का रिटर्न दे, इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। नहीं नहीं, हाँ, हम्म, नहीं नहीं नहीं, वो मॉडिफाई करा रहे हैं, एडिशनल लोन दे रहे हैं, उनको बोले 3 साल का रिटर्न दे दो, वो बोले है ना। बैक डेट का अगर वो क्वेश्चन किया तो क्या बोलना है उसको? अपने मुंह से तो बोलूंगा ना। हाँ 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 हाँ, हम्म, हम्म, हाँ हाँ, हम्म 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 हम्म, हम्म, ठीक है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम्म, ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना सर, ओके। बेटा ये हो गया नोटिंग तो बता दो। सर हो Yes, गया। sir. अच्छे समझ आया कि गड़बड़ा गया कंसेप्ट? अब ये बताओ, ये कौन है भाई? समझ आ गया, समझ आ गया ना तुम लोग को? Yes, sir. तो चलो ये कॉपी में ये हो गया, अगली हेडिंग डालो कॉपी में, अपने आप म्यूट कर दो। ये मैं ही कर दे रहा हूँ यार, म्यूट करो। अगली हेडिंग डालो यार कॉपी में, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। कशिश गोदागादी नहीं करना है बेटा, मिटाओ इसको, एनोटेशन को मिटाओ। कंटिन्यूअस सीरीज, अब यहां पे भी है फॉर्मूला 2 स्टेप में है, ध्यान देना, और उसका लॉजिक भी समझना क्यों है। पहला स्टेप है m इज इक्वल टू n/2 आइटम, n+1 नहीं कर रहे, n/2 आइटम। और स्टेप 2 है m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। 2 स्टेप होगा ये, आपको पहला स्टेप n/2 आइटम करना होगा, और फिर दूसरा स्टेप जो है वो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। कारण भी बताऊंगा क्यों करना है, यहाँ पे मैं सबका मतलब लिख दे रहा हूं। हियर L1 मतलब होता है लोअर लिमिट, ठीक है। n/2 तो ऊपर से ही आता है यार, ये n/2 है, उसी को नीचे देते हैं। CF मतलब होता है प्रीवियस CF, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F माने होता है करंट फ्रीक्वेंसी। I मतलब होता है क्लास इंटरवल डिफरेंस।
अब आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं ताकि ये चीज आपको कंसेप्ट सही क्लियर हो जाए। आपको लगे तो आप यार ये नोटिंग कर दो और आप हाँ करके बता दो मेरे को नोटिंग हो जाए तो। नोटिंग हो जाए तो बता दो सर नोटिंग हो गई। हो गया सर। ये हो गई नोटिंग। क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, क्वेश्चन देखो सीखो ताकि कंसेप्ट अच्छे से बने। डिस्क्रीट आ गया ना आप लोग को, हाँ या ना? डिस्क्रीट सीरीज बनेगी ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नो सर। अब देख लो भाई इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। तुमको क्लास इंटरवल देगा यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और साथ साथ फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो जैसे फ्रीक्वेंसी दे दिए तुमको 3, 8, 9, 15, 25। अब क्या बोल रहा है कि भाई इसका मीडियन निकालो। तो निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं। पहली बात तो तुमको जैसा पहले भी करते हैं वही करना है, सीएफ निकालना है। क्या क्या आएगा सीएफ? 3, 3 + 8 11, 11 + 9 20, 20 + 15 35, 35 और 25 60। सही बात है। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना? 60। बोलो इतने में कोई परेशानी? नो सर। अब आगे देखो, हम अपनाते हैं अपना स्टेप 1। m = क्या बोल रहा है? n/2 आइटम बोल रहा है, n+1 नहीं बोल रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है? n/2 आइटम। n माने क्या? टोटल फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 60 अपॉन 2 आइटम, है ना? तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा? 30th आइटम। आप जैसे डिस्क्रीट सीरीज में करे थे यहां पर भी वही करना है। 38 आइटम से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताओ? 35। 35 है ना? तो अब क्या होता बेटा, जैसे मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर दे रहा हूं, तो मैं पूरा सिलेक्ट कर दे रहा हूं। 35 के सामने x वैल्यू जो होती उसको मैं मीडियन बोल देता अगर डिस्क्रीट सीरीज है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे x वैल्यू ना होकर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 30 to 40 का, तो इसे तो मीडियन नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला है m = मीडियन = L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। अब यहाँ पे हर चीज का मैं आपको मतलब बता रहा हूं। ये आपका एक सिलेक्टेड ग्रुप हो गया, इसी के बेसिस पर अब कैलकुलेशन होगा। जैसे सबसे पहले ये जो आपका 30 है ये लोअर लिमिट है, तो ये आपका L1 हो गई। ये आपका L1 हो गई। 30 इज योर L1। ये लोअर लिमिट है 30 to 40 में, ये आपका L1 है। प्लस n/2 जब आप करे थे ऊपर तो आपका 30 आया था, माइनस आपको चाहिए CF अपॉन F। तो CF का मतलब बेटा यहां पर होता है पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस। ये आपका CF है। जो भी आपकी पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम यहाँ पे एज अ CF देते हैं। तो आपका CF यहाँ पे हो रहा है 20 अपॉन F। जब बोल रहा है तो F का मतलब है जो अभी सामने फ्रीक्वेंसी है, करंट फ्रीक्वेंसी, ये आपका F है। तो आपका F कितना हो रहा है यहाँ पे? 15 मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो यहां पर आप देखोगे तो 30 और 40 के बीच में कितने का गैप है? I कितना है? डिफरेंस कितने का? 10 का डिफरेंस है। तो आपका यहां पर I आ गया 10। अब इसका ससम्मान कैलकुलेशन ऐसे होता है कि 30 को वैसे ही रहने दो, पूरे ब्रैकेट को आगे सॉल्व कर दो। 30 माइनस 20 करने से भी आ रहा है आपका 10, 10 into 10 100, 100 अपॉन 15। 30 प्लस 100 अपॉन 15 करने से क्या आएगा बेटा? तो अगर मैं इसको पहले 5 से डिवाइड करूं तो 20/3। ठीक, और इसको आगे ये गया ना 3 और 20/3, और आगे करूं तो ये कितना होगा तुम्हारा? 6 पॉइंट कितना होगा बोलो? यही होगा। तो 30 प्लस 6.66 करने से 36.66 तुम्हारा जो है वो मीडियन आया। अब तुम बताओ तुमको ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर, समझ आ गया। मन में जीवन में इसको लेकर तकलीफ आई क्या?
एक आध और क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर कोई तकलीफ ये भी हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इसकी नोटिंग कर दो, इसकी नोटिंग कर दो। कर लिए। कर दिए। एक और क्वेश्चन देखो भैया, और इसकी प्रैक्टिस कर देना, पेपर भेजूंगा मैं, और कर ही देना बिना आलस करे। कल 11 बजे रखना है, 12 बजे रखना है कल? सर 11 ठीक है। 11 बजे कल पढ़ रहे हैं अपन। कैलकुलेट मीडियन भाई करते हैं। क्वेश्चन है क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी तुमको दे दी है, मान लो 8, 7, 9, 12, 24, कुछ भी आड़ी टेढ़ी दे दिया, जान दो, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे ना क्वेश्चन, क्या जाना। ठीक, CF निकालो भैया, यहां पर कितना कितना आएगा? 8, 8 + 7 कितना? 15 + 9 24, 24 + 12 36, 36 + 24 कितना होगा? 60। इसमें कोई तकलीफ? यहां पे भी टोटल क्या आएगा? 60। अब करना क्या है भैया? 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या है तुम्हारा? m = n/2 आइटम। भूल के भी n+1 मत कर देना, निपट जाओगे, आंसर गलत आ जाएगा। n/2 आइटम, n माने क्या? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60/2 आइटम, तो तुम्हारा क्या आया? 38 आइटम। अब तुमको क्या करना है? इससे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, कौन सी है? 36। तो ये 36 का ये तुम्हारा पूरा एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ये जो मिल गया तुमको 36, तो अब क्या करना है यहां पर भाई? तुम दूसरा स्टेप अपनाओ। m = L1 + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। बोलो L1 कितना? L1 कितना? ये तुम्हारा L1 है 60, n/2 कितना है? 30,30 - CF किसको दूंगा मैं? 24, 20 24 अपॉन F किसको दूंगा? 12 I कितना है? 20, I मतलब इनका गैप कितने का है? 20 का। 20, 60, 20, 20, ये ले लो 20। अब करो सॉल्व। 60 प्लस एलसीएम मत निकालना इसमें, ठीक है? कई बच्चे एलसीएम कर देते, बहुत लंबा कैलकुलेशन खींच जाता है। ब्रैकेट को अलग ही सॉल्व किया करो। तो कितना हो रहा है यार? 30 - 6, 30 - 24 6, 6/12 इंटू 20, ये हो गया 1/2, है ना? ये 2 गया 10, 60 + 10। बोलो कोई परेशानी? समझ आया? कैलकुलेशन नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया? बनाओ क्वेश्चन। अब शीट भेज रहा हूं भैया, ये बना के देना मेरे को, है ना? यस सर, बन जाएगा। बन Yes. जाएगा। मीडियन इतना ही है, खत्म हो गया मीडियन। मीडियन इतना ही है, ठीक है? यस सर। ये मीडियन का टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब आपका मीन खत्म हो गया, मीडियन खत्म हो गया। मीडियन में इससे ज्यादा क्वेश्चन जिंदगी में नहीं आएंगे ना, है क्वेश्चन, कहां से करोगे? बस इतना ही आता है आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दे रहा हूं, मीडियन को परफेक्ट कर दो। कल की क्लास में सुबह मोड पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? mode, मोड पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन था, हाँ,
जैसे कि ना क्लास इंटरवल 0-20, जैसे वो बिना गैप वाला होता है ना कई बार, जैसे 0-20 फिर 21 to 40, 41 to 60, तो अब कैसे करेंगे? उसको ना एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देना। किसमें कन्वर्ट कर देना? जैसे तुमको ऐसे दे दिया, जैसे क्लास इंटरवल 1 to 9 दे दिया, फिर 10 to 18 दे दिया, फिर क्या दे दिया 19 to 27 दे दिया, यही बोल रहे हो ना? यस सर। अब इसको भाई तुम क्या करना, इसको तुम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। कैसे करते हैं, आता है कि नहीं आता, कि भूल गए हो? यस सर आता आता है है। सर। माइनस कर दो लोअर लिमिट में से 0.5 और प्लस कर दो अपर लिमिट में 0.5, तो 0.5 से ये कितना होगा 9.5, 9.5 से 18.5, 18.5 से 27.5। ठीक है, समझ आई मेरी बात? यस सर। और नहीं भी करोगे, डायरेक्ट भी बनाओगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, ऐसा कोई दिखता नहीं है। नहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी सीख लो यार। आपको ऐसा दे दिया क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 50, 50 to 110, 110 to 120, 120 to 170। तो अब यहाँ पे क्या अलग है बताओ? इंटरवल सबके अलग अलग है। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप वही एफ निकालोगे, वही सी एफ निकालोगे। जो आपका सिलेक्टेड ग्रुप होगा, आपको सिर्फ उस क्लास इंटरवल के बीच का क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। आई बात समझ में? यस सर। सर फिर वैसे ही जो अभी ऊपर वाले में बताया तो उसमें भी वैसे ही हो सकता है ना? हाँ, डायरेक्ट आप कर सकते हो, पर सही प्रैक्टिस ये होता है कि एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके करो। ठीक है, ओके सर। अच्छी प्रैक्टिस ये है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर नहीं कटेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगी मेरी बात। समझ आ गया मीडियन? यस सर। यस क्वेश्चन भेज रहा हूँ, मेरे को बना देना, तो प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी। कल से मोड शुरू करा रहा हूँ सुबह। ठीक है, ओके सर। यस चलो सर। 11 बजे कल मिल रहे हैं हम लोग। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दो ना। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूं? कर दूंगा। यस सर। ओके।